हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखकर सिखाते रहो। इट्स मी आपके साथ बरखा। आज हम सब्जेक्ट हिस्ट्री में चोल साम्राज्य का उद्भव और उसकी स्थापना की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम पीरियड है ये 300 से लेकर 1200 ईस्वी तक दिखाई देता है। ओके, सो यहाँ पर अभी हमने गुप्त साम्राज्य और वाकाटकास की बात अगर हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली दक्षिण भूभाग यानी दक्षिणी प्रायद्वीप में हमें चोल साम्राज्य भी नजर आता है। उसके अकॉर्डिंगली फॉर द एग्जाम्पल चोल साम्राज्य का उद्भव 9वीं शताब्दी में हुआ और दक्षिणी प्रायद्वीप का अधिकांश भाग इसके क्षेत्र में था। ठीक है, चोल साम्राज्य दक्षिणी भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। देन अगर हम इसके अपर साइड की बात करें, इसके अपर क्षेत्र की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम राष्ट्रकूट और पाल प्रतिहार भी देख सकते हैं जो यूपी साइड और गुजरात साइड में थे, लेकिन दक्षिण में हमें चोल साम्राज्य नजर आता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य था बिकॉज ये बहुत शक्तिशाली था और इसका जो क्षेत्र था, इसने जो इस साम्राज्य ने यानी इस साम्राज्य के जो शासकों ने जो विजित क्षेत्र किए वो श्रीलंका तक प्लस और जो जकार्ता या बहुत नीचे की साइड में हमें बहुत सारे क्षेत्र दिखते हैं जिसने इसको विजित किया और अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो चोल शासकों ने दो लंबी शताब्दियों तक एक स्थिर शासन किया। कला, साहित्य व सैन्य शक्ति को बहुत प्रोत्साहन मिला इस चोल साम्राज्य में आकर। देन चोल साम्राज्य के शासकों ने देन इसका भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे। सो इस वीडियो में अभी मैं आपको सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र और इसकी स्थापना के बारे में बात कराऊंगी। ओके, और जो इसके शासक है उसका पूरा वंशानुगत जो मैप है हम माइंड मैप के द्वारा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी भौगोलिक क्षेत्र। चोल शासकों ने श्रीलंका पर अपनी विजय प्राप्त की। देन मालदीव के द्वीपों पर भी अपना साम्राज्य का अधिकार किया था। लगभग 1200 द्वीप, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम एक इतना बड़ा साम्राज्य यानी जो चोल शासक थे वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, अगर हम उन्हें बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। तो उसके अकॉर्डिंग इतनी 1200 द्वीप में अधिकार करना बहुत आसान बात नहीं होती, और वो भी उस टाइम पर। ठीक है, पर अपना आधिपत्य जमाया, स्थापित किया। वह इस साम्राज्य की शक्तिशाली नौसेना थी तथा यह साम्राज्य दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना प्रभुत्व कायम रखता था। ओके, स्थापना की अगर बात करें, इतिहासकारों का यह विचार है कि चोल साम्राज्य बहुत प्राचीन साम्राज्य था। ठीक है, वो जो स्कॉलर्स हैं हमारे वो सोचते हैं कि वो लिखते हैं और वो उनका भी तथ्य होगा लिखने की, उन्होंने बहुत रिसर्च करी होगी इसके अकॉर्डिंग। उनका उल्लेख हमें महाभारत के टाइम में मैगस्थनीज के यात्रा वृतांत में भी दिखाई देता है, बट स्टिल वो ज़्यादा हमें उभरा नहीं। वो उभरा तो 19वीं शताब्दी में हमें दिखाई देता है उभरना उसका। उस समय काल में संगम, जो हमारे संगम ग्रंथ, जो संगम साहित्य में चोल साम्राज्य के संस्थापक करिकार को माना जाता है। उस टाइम में यानी बहुत पहले की बात है ये, करिकार को माना जाता है तथा परंतु किसी कारणवश यह साम्राज्य इतना विकसित नहीं हो पाया या नहीं बन पाया, अर्थात 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस साम्राज्य यानी इस राजवंश का पुनः उत्कर्ष हुआ तथा इसकी चोल राजवंश की स्थापना 19वीं शताब्दी में
रखी थी। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो विजयालय ने की, यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना विजयालय नामक जो शासक है उसने की, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती था। जी हाँ, चौल शासकों से पहले चौल साम्राज्य के अकॉर्डिंग पल्लव थे। ठीक है, यानी पल्लव भी एक डायनेस्टी है। डायनेस्टी इट्स कॉल्ड जो छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट जो राजवंश होते हैं ना, जैसे कि राजपूत, देन पाल, प्रतिहार, चौल और पल्लव, चालुक्य, वर्धनास, ये सारे उस टाइम थे। सो पल्लवों के अकॉर्डिंग पहले पल्लव थे मतलब इस क्षेत्र में, तो पल्लवों के सामंती चौल थे। ठीक है, तो चौल जैसे जैसे धीरे धीरे पल्लवों की शक्ति कम होती गई, तो चौल सामंती कुछ लोग या फिर कुछ समुदाय ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, सामंती सरदार ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और पल्लवों पर विजय प्राप्त कर खुद विजय होकर चौल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, सो उसने किसने मतलब विजयालय ने 1850 में तंजौर पर अपना आधिपत्य जमाया था। ठीक है, सो अगर हम देखें तो चौल साम्राज्य की जो राजधानी है उसको तंजौर भी कहा गया। ठीक है, स्वयं को स्वतंत्र कर लिया 1850 में, अतः चौल शक्तिशाली हो गया। चौल शक्तिशाली हो गए। सन 1897 में पल्लव शासकों को हराकर उनकी हत्या कर दी गई व स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया गया व खुद इंडिपेंडेंस होकर शासन किया। सो यहाँ पर हमारे चोल राजवंश का एक वंशानुक्रम मैप है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आप जैसे अगर आपको लिखना हो तो प्लीज़ आपको याद होने चाहिए कि चौल या फिर किसी भी डायनेस्टी के आपको राजाओं के नाम, राजवंश के नाम, ठीक है, शासक के नाम याद होने चाहिए। सो ये चौल राजवंश का वंशानुक्रम शासकों का एक मैप है जिसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं फॉर द एग्जाम्पल कि सबसे पहले किसने स्थापना की थी, विजयालय ने। ठीक है, विजयालय टॉप पर है, देन उसके बाद आदित्य प्रथम, देन उसके बाद पराकान प्रथम, देन उसके बाद इनके जो 3 पुत्र थे, राजादित्य, गंडरदित्य और अरिज्य। ठीक है, तो जो गंडरदित्य के एक उत्तम चौल हुआ जिसने, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू अरिज्य के एक पुत्र हुआ पराकांत। पराकांत के 3 पुत्र जिसको उपाधि आदित्य सेकंड और राजा राज फर्स्ट दी जाती है। ठीक है, यानी आदित्य प्रथम, उसके बाद आदित्य सेकंड, यानी इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही ये बहुत महत्वाकांक्षी होंगे जिसके अकॉर्डिंग इनको आदित्य प्रथम, आदित्य सेकंड यानी आदित्य द्वितीय के नाम से पुकारा गया, इसकी उपाधि मिली। देन राजेंद्र प्रथम, देन इसके बाद इनके 3 जो मेजर सन है, राजा अधिराज इम्पोर्टेंट है, राजेंद्र देव इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, वीरा राजेंद्र नहीं है इम्पोर्टेंट, देन अधिराज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं राजा अधिराज भी इम्पोर्टेंट है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं माने जाते। सो यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा कि चौल साम्राज्य का उद्भव और चौल साम्राज्य की स्थापना प्लस उसके वंशानुगत राजाओं के नाम, ठीक है, या शासक के नाम, शासकों के नाम। सो यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी हो चुकी है ना, हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की जो मेन पॉइंट्स है वो बताने की कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। देन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।